तो चलिए, तो आज के क्लास में आपको पढ़ाया गया था EAN के बारे में। ठीक है, क्या था भाई EAN? सुनने दीजिए जी। तो आज के क्लास में हमने पढ़ा EAN। तो फॉर्म क्या था इसका? इफेक्टिव न्यूक्लियर, सॉरी न्यूक्लियर बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ये क्या था कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमारे जो मेटल होते हैं, यहाँ पे ये हमारा सेंट्रल मेटल आयन था या सेंट्रल मेटल एटम था। वो क्या करता है कि लिगेंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है वाया कोऑर्डिनेट में। तो कब तक एक्सेप्ट करेगा या कितना एक्सेप्ट करेगा? तो तब तक ही एक्सेप्ट करता है जब तक कि ये इसका जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो पहुंच जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल टू नोबल गैस इलेक्ट्रॉन, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम पीरियड। उसी पीरियड के नोबल गैस के इलेक्ट्रॉन कितना होना चाहिए, है ना? इस तरीके से मैं करता था और हमने इसको निकालना भी सीखा था। आज मेनली इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसका एप्लीकेशन, कि क्या एप्लीकेशन है इस, है ना, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का। तो एप्लीकेशन ऑफ इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इसका कैलकुलेशन तो सिखा देते। देखिए, तो जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, टू आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इज स्टेबल और अनस्टेबल। मतलब कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको जो दिया गया है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल, अगर आपका इसका जानकारी लेना है तो आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर उसमें हेल्प करेगा। कैसे? तय देखिए, तो इफ कोई भी जो दिया गया है, इफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, अगर जो भी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया है ना, है, या तो उसके पास इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो होगा इज इक्वल टू नोबल गैस, वो नोबल गैस के बराबर हो जाए। अगर हमारे केस में बात करते तो 36 अगर आता है तो समझ जाइएगा वह स्टेबल है। और अगर उसका इफेक्टिव कहाँ गया, जैसे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर मान लीजिए 36 नहीं है, इससे तो कम ज्यादा तो समझ जाइएगा उस केस में ये आपका अनस्टेबल होगा। ये हम बात कर रहे हैं फोर्थ पीरियड के ग्रुप का, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ ट्वेल्थ में फोर्थ ही आएगा सर। चलिए कुछ एग्जाम्पल करते हैं। जैसे हमें कंपाउंड दे देगा, बोलेगा कि पहचानिए कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल है। जैसे अगर दे दे कंपाउंड में K4Fe का होल 6, तो चलिए निकालते हैं। अच्छा, पर क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का फॉर्मूला? तो उसके लिए हम लोग लिखना पड़ता है पहले उस एटम का एटॉमिक नंबर, फिर माइनस में उसको डिवाइड कर माइनस करना पड़ता है ऑक्सीडेशन नंबर को, फिर प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे कौन है? मेरा आयरन है। बताइए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा भाई? तो 6। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा निकाल लीजिएगा। इसका हो गया +4, इसका हो जाएगा x, इसका -3, तो +2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा? इसका एटॉमिक नंबर हो गया 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर 2 प्लस 2 गुना 6। तो 26 माइनस 2 प्लस 12, और कितना आया? 36, जो कि क्रिप्टोन के इक्वल है। इसका मतलब जो दिया गया कंपाउंड है वो हमारा क्या है? स्टेबल। अब अगर मान लीजिए, है ना, हमारा जो अगला कंपाउंड होता मान लीजिए ऐसे रहता K3
FeCl6 ऐसे। कोऑर्डिनेशन तो साफ साफ दिख रहा है, अच्छे है। अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, निकालिए, यहाँ हो गया +3, यहाँ X हो गया -6, तो प्लस का 3 निकलेगा ऑक्सीडेशन नंबर, निकाल दिए दोनों। तो चलिए इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना गया 26 माइनस चार्ज कितना है 3 और प्लस 2 गुना कोऑर्डिनेशन नंबर जो कि 6 है, तो 26 माइनस 3 प्लस 12 कितना कर दे 26 प्लस 9 कितना कर दे 35। बताइए क्या वो 36 के बराबर है? नहीं, 36 के बराबर नहीं है। इसी कारण से ये जो कंपाउंड होगा मेरा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया हमें और हमें बोलेगा कि है ना, बताइए है ना कि ये क्या मतलब स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की मदद से इस चीज का जानकारी दे सकते हैं उससे कि जी हाँ हमारा जो कंपाउंड है वो स्टेबल है कि अनस्टेबल। चलिए अब इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है, अब देखो बाबू, अब एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होगा, अगर मान लीजिए वो अनस्टेबल मिला, अनस्टेबल मिला, अनस्टेबल मिलने का मतलब वो 36 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ से दो केस हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन लेस देन 36 रहेगा, जैसे यहाँ देख लीजिए 35 है, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन है ना मोर देन, अब कितना था ये 36 मतलब 37 रख जाता, तो दो ही चीज होता है, या तो 36 से कम होगा या तो 36 से ज्यादा होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में कंपाउंड का चाहेगा स्टेबल करना चाहेगा। जैसे मान लीजिए अगर हम एक कंपाउंड लेते हैं सच दैट इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपका है ना 37 है, मान लेते हैं, से माना गया है लेट का ऐसा। बताइए, तो ये जो कंपाउंड है वो क्या चाहेगा कि मेरा जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 37 है वो हम क्या कर दे बताओ 36 कर दे, तब ना स्टेबल हो जाएंगे। तो 36 करने के क्या करना पड़ेगा, इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देना होगा। ये ना जी कि प्लस के पास 37 था, ये निकाल देगा बाहर, तो कितना बनेगा 36। तो बताइए तो यहाँ पे ये क्या करेगा, बताइए आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, बताइए एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा बाहर से, मान लीजिए यहाँ देखिए एक किसी से भी इलेक्ट्रॉन निकलता है उसमें प्लस आ जाता है ऐसे करके, देखिए तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, मतलब इसको क्या बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन, और इसका मतलब जिसका होता है ऑक्सीडेशन, इसका मतलब वो क्या कहलाता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब हमारे जो पोटेशियम कंपाउंड होते हैं उसमें भी कोई रिड्यूसिंग एजेंट हो सकता है या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो सकता है। वैसे ही सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई कंपाउंड रहता है हमारे बीच में है ना ऐसे करके, और लेट मान लेते हैं कि इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 35 होगा, जैसे कि ये कंपाउंड है, तो क्या चाहता, क्या 35 में रहे? नहीं, ये चाहेगा कि मेरा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो 35 है, मतलब जो 35 इलेक्ट्रॉन, वो चाहेगा हम कितना हो जाए बताइए 36 हो जाए। अगर 36 होना है, इलेक्ट्रॉन बढ़ाना है, इसके लिए एक इलेक्ट्रॉन इसको लेना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लिए तो क्या किया तुम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लोगे तो फिर माइनस आ जाएगा, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। और जिसका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं बताइए, रिडक्शन हुआ। और जो चीज रिडक्शन कराता है उसे क्या बोलते हैं बताइए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि हम हमारे बीच में जो अरे कहाँ गया, अगर हम लोग है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो दूसरा एप्लीकेशन है इफेक्टिव नंबर का, प्रिडिक्ट प्रिडिक्ट द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जैसे कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया और आपको बोलेगा
कि बताओ ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है कि कुछ नहीं। तो आप इसका जानकारी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से ले सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, सर मान लीजिए हमें दे दिया है वैनेडियम कार्बन मोनोऑक्साइड 6 टन, ऐसे बोलेगा इस कंपाउंड के बारे में कमेंट कीजिए कि क्या है ये, क्या ये रिड्यूसिंग एजेंट है, क्वेश्चन मार्क, क्या ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्वेश्चन मार्क, या इन दोनों में ये कुछ नहीं है। ऐसे देखिए हम लोग जानते हैं रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए, रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए खुद में होना पड़ेगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनने के लिए इसको खुद में होना पड़ेगा रिडक्शन, और नन में ना ही इसको होना है ऑक्सीडेशन एंड ना ही होना है इसको रिडक्शन। कुछ नहीं होना है तो समझिए आपको पता लगा वो नन कहलाएगा। चलिए, तो इस सब का जानकारी हम लोग ले सकते हैं किससे, तो आपके इफेक्टिव नंबर से। तो मेरा जो कंपाउंड है वैनेडियम है, और कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल जिसको बोलते हैं, और क्या आपका 6। पहले तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, तो अगर उसका हम एक्स मानते हैं तो एक्स प्लस 6 गुना 0, कार्बन का 0 तो प्लस 0, तो एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, तो एक्स बराबर 0। मतलब मेरा ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल गया 0, मतलब कोई चार्ज इस पे नहीं। तो चलिए, तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होगा बताइए। तो उसका वैनेडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 23, तो 23 माइनस ऑक्सीडेशन में 0 तो 0 प्लस 2 गुना 6 हो गया। ऐसे तो देखिए कितना होगा, तो 23 और प्लस का कितना 12, कितना हो गया बताइए 5 और 3 35 हो गया। 35 है तो 36 तो है नहीं, इसका मतलब ये तो अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल है इसका मतलब बताइए इसके पास 36 से कम है ज्यादा, तो लेस देन 36 है, लेस देन 36। तो इसको बताइए इलेक्ट्रॉन कम है कि ज्यादा, इसका मतलब इसके पास है लेस इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन है, होना चाहिए 36 है कितना 35। और अगर कम इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन किसी को देगा कि लेगा, नहीं लेगा सर, कितना लेगा। जैसे क्लोरीन कैसे होता है 2 8 7 17 होता है, उसको 18 करना तो एक कम हो गया, इसको देखो इसको 36 है तो 35 है, इसको एक का कमी है, तो हैव लेस इलेक्ट्रॉन, इसी कारण क्या करेगा ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन करेगा 36 है, एक मैंने एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ये। इसका मतलब क्या होगा ये, है ना, इसका मतलब हुआ ये आपका जो वैनेडियम है ना, और हेक्साकार्बोनाइल था उसको एक इलेक्ट्रॉन ये लेगा और ये बन जाएगा वैनेडियम CO6, है ना, और इस पे एक माइनस, जस्ट लाइक क्लोरीन, जैसे क्लोरीन था प्लस एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बनता था Cl माइनस, वैसे ही बनेगा ये, देखिए, है ना। तो बताइए, तो यह क्या हुआ, ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं रिडक्शन। देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ माइनस हो गया, क्या कहते हैं इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन हो गया इसका मतलब ये हमारा क्या कहलाएगा बताइए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखा, तो हमने एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर से बता दिया कि हमारा जो कंपाउंड, ये जो कंपाउंड है वो हमारा एक तरह का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली अगर हमें दे देता है कंपाउंड, बोल देता MN और H2O all 6, बताइए क्या है, ऐसे देता। तो पहले तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 0 होगा, तो इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना होगा, मैग्नीशियम कितना होता है 25, 25 ना प्लस इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है तो 0, सॉरी माइनस हो गया यहाँ पे, 25 माइनस 0 और प्लस 2 गुना 6 12, तो 25 प्लस 12 कितना हो गया बताइए 37, जो कि ग्रेटर देन 36 हो गया। मतलब इसको होना था 36, लेकिन है कितना बताओ 37। इसके पास होते है ना कि हैव मोर इलेक्ट्रॉन, अगर इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गया तो ये लेगा थोड़ी देगा ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। एक ज्यादा इसके पास, इसको होना था 36, इस सोडियम के जैसा है कि 2 8 1, एक ज्यादा होता है इसके पास भी एक ज्यादा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। मतलब हमारा जो मैग्नीज है
वो H2O का होल 6 जब कहीं जाएगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन हमें बाहर निकल के फेंक देगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तो MnH2O का होल 6 लगा देगा प्लस। जस्ट लाइक सोडियम के जैसे सोडियम कैसे होता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता तो क्या बनता है, तो ये सोडियम पर प्लस। वही कहानी है ऐसा। ऐसा इसका मतलब ये क्या क्या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है उसे क्या बोलते होते हैं, ये ऑक्सीडेशन। आप देख भी लीजिए, यहाँ कहाँ जीरो था, यहाँ क्या हो गया +1। यहाँ देखिए यहाँ जीरो था, यहाँ क्या हो गया -1, तो रिडक्शन किया। और यहाँ पे क्या होगा जीरो से +1 तो ऑक्सीडेशन किया। और जो ऑक्सीडेशन करता है वो क्या कहता है आपका रिड्यूसिंग एसिड। समझ में आया? तो आप एक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का उपयोग से आप बता पाएंगे कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। ऐसे चलिए ठीक है ऐसे।